यही शब्द बोलते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। वो सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, हरि है, हमारे आपके सबके पाप ताप संताप इत्यादि का हरण करने वाले हैं। हाँ। और सदैश्वर्य संपन्न है भगवान। वही अंशांशेन, अपने अंश से, अपने स्वरूप से, अंश का अर्थ भी ध्यान रख करना, अंश माने टुकड़ा नहीं। हाँ, यदि अंश माने हिस्सा कर देंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ? ये माला है, माला, इस माला का एक एक पुष्प अंश है। यदि एक एक पुष्प को अलग कर दें तो माला बचेगी क्या? हाँ। इसी प्रकार से अंश को अलग करते चले जाएं तो फिर पूर्णत्व कहां रहेगा? इसलिए अंश का अर्थ होता है स्वरूप। अपने ही स्वरूप से चार रूपों पर, चार रूपों में वो अभिव्यक्त होते हैं। हाँ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार रूपों में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। सीतापति श्री राम जी के चरित्रों को तो आपने अनेक बार तत्वदर्शी महापुरुषों से सुना है। देखो, ये भगवान श्री राम का चरित्र इतना उदात्त चरित्र है और इतना प्रामाणिक चरित्र है, जिस चरित्र पर किसी को भी कोई उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं। भारत के इतिहास में श्री राम जी के चरित्र जैसा कोई प्रामाणिक चरित्र नहीं, कोई प्रामाणिक चरित्र नहीं। और उसमें प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता उसमें यह है, देखिए, जितनी भी गाथाएं लिखी गई हैं वो सब इतिहास के रूप में लिखी गई है। माने घटना हो गई, वो पात्र भी नहीं है। जैसे ये श्रीमद् भागवत ही, इसकी रचना कब हुई? जब भगवान इस धरा को छोड़ करके चले गए। लेकिन रामचरित्र ऐसा नहीं है। जिस समय भगवान श्री राम, बोलो मत भाई, जिस समय भगवान श्री राम इस धरा पर थे, अयोध्या में सिंहासन पर बैठे थे, उसी समय रामचरित्र का सृजन वाल्मीकि जी ने कर दिया था। ये वाल्मीकि जो रामायण है, ये श्री राम जी के जाने के बाद नहीं लिखी गई, राम जी के काल में लिखी गई। और केवल लिखी नहीं गई, ये भी बता दें आपको, राम जी के, भगवान श्री राम के सामने इसका वाचन हुआ। जब जानकी जी को वनवास हो गया, दो पुत्रों को जन्म जानकी जी ने दिया। बड़े होने पर वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को पूरी वाल्मीकि रामायण रामचरित्र पढ़ा दिया। कैसे श्लोकों को गाना है, स्वर ताल के माध्यम से गाना सिखा दिया। एक दिन वाल्मीकि जी को पता लगा कि भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ। जानकी जी के पास समाचार पहुंचा, अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। तो जानकी जी ने विचार किया कि ये यज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कैसे यज्ञ कर लेंगे? मैं तो यहां हूं और यज्ञ इनका हो जाएगा, मेरे बिना तो यज्ञ हो नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है। महाराज ने
दूसरा विवाह कर लिया हो। क्या ऐसा संभव है? दूसरा विवाह उन्होंने किया, उनकी तो प्रतिज्ञा थी, हाँ मैं एक पत्नी व्रत लेता हूं। फिर ये यज्ञ कैसे संपन्न होगा? किसी ने उन्हें समाचार दिया, महाराज मां यज्ञ तो हो रहा है। कहा कैसे? बोले देखो, उन्होंने अपनी देवी, अपनी पत्नी जानकी जी की, सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई है और स्वर्णमयी प्रतिमा में सीता जी की प्रतिष्ठा करके उसे अपने पार्श्व में उपस्थित करके उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली है। जानकी जी का हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गए। मेरे भगवान, मेरा त्याग करके भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरी स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके मेरी प्रतिष्ठा की। हाँ, आज जानकी जी को कितना आह्लाद हुआ होगा, आप इसकी कल्पना करो। श्री राम जी के प्रति उनका कितना अगाध भाव बढ़ा होगा, इसकी आप कल्पना करो। वाल्मीकि जी ने कुश और लव दोनों उन राजकुमारों से कहा, बेटा आप जाओ, ये जो हमने आपको गीत सिखाया है, इस गीत को जाकर के अयोध्या की सभा में सबको सुनाओ। भगवान श्री राम यज्ञशाला में बैठे थे, दोनों बालक पहुंच गए। इन दोनों बालकों ने गीत गाना शुरू कर दिया। वो गीत इतना सुंदर था, वो वाल्मीकि रामायण के अनुष्टुप छंद के श्लोक मधुर कंठ से दोनों गा रहे थे। सबने कहा भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, हाँ इनके लिए तो सुंदर आसन दो, व्यवस्था करो। उनको सुंदर आसन दिया गया। अयोध्यावासी सब एकत्रित हो गए, सभी माताएं, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, हनुमान, अंगद, जितने भी पात्र थे वो सब के सब उस समय वहां उपस्थित थे। और आदि से लेकर के अंत तक, रावण वध तक पूरा का पूरा चरित्र श्री राम जी ने अपने कानों से सुना है। राम जी ने नहीं, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, सुमित्रा ने, कौशल्या ने, कैकेयी ने। इसलिए मैं दावे से कहता हूं, अन्य किसी कथा पर टिप्पणी की जा सकती है, वाल्मीकि रामायण पर कहीं पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। क्योंकि उस समय रावण आदि दैत्य राक्षस पात्रों को छोड़ करके उस समय वर्तमान में सभी पात्र उपस्थित थे, जिनके संबंध में वाल्मीकि जी ने जो कुछ लिखा है। यदि कहीं कुछ अलग लिखा होता, गलत लिखा होता, तो श्रोता टिप्पणी कर सकते थे, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं। लेकिन सबने मुक्त कंठ से उस गाथा को यथावत स्वीकार कर लिया। इसलिए यह जो वाल्मीकि रामायण है, ये हमारा मूल ग्रंथ है, हमारी मूल धरोहर है। इसलिए मानस प्रेमियों से हमारा बार बार आग्रह पूर्वक निवेदन है, आप मानस के प्रेमी हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अपने मूल वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ने की चेष्टा करो। यथार्थता से आपका परिचय होगा, आप सच्चाई को समझोगे। ये वह रामचरित्र है जो श्री राम जी के सामने गाया गया और आज भी उसे अनेक रूपों में गाया जा रहा है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भाम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पदरुसो
यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्याः प्रिय विरैरुषारोपित भू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोवतान्नः। सुखदेव जी कहते हैं वो कौशलेंद्र मेरी रक्षा करे। कौन? देखो जो जैसा होता है, मैं केवल एक भाव दे करके और आगे प्रसंग पर जाऊंगा। जो जैसा, जिसका अंतःकरण जैसा होता है वो उसी प्रकार से भगवान की आकृति, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाओं को वर्णन करता है। जनकपुर वासियों से पूछो आपको कौन से राम अच्छे लगते हैं, तो जनकपुर वासियों को केवल दूल्हा राम अच्छे लगते हैं। वहां के कथावाचक भी उनसे आप कथा कभी सुनो तो बस राम जी का विवाह करा के और पूर्णमदा पूर्णमदम कर देते हैं। हाँ। को महाराज आगे का आगे, फिर कभी नहीं किसी दूसरे से सुन लेना, ऐसा बोल देते हैं। हाँ। अयोध्या वासियों से पूछो आपको राम जी कौन अच्छे लगते हैं, तो वो कहते हैं हमें तो राजा राम, सिंहासनारूढ़ राम अच्छे लगते हैं। हाँ। कागभूषण जी को और भगवान शंकर को न दूल्हा राम अच्छे लगते न राजा राम। तब बोले बंदो बाल रूप सोई राम, उन्हें बालक रूप राम जी अच्छे लगते हैं। और जरा गोस्वामी जी से पूछो उन्हें कौन से अच्छे लगते हैं, सुखदेव जी से पूछो उन्हें कौन से अच्छे लगते हैं, तो इनको तो न बालक रूप, न राजा राम, न दूल्हा राम। तब अरे बोले जैसे हम वैसे तुम। हाँ, और क्या, जैसे हम वैसे आप, जैसे आप वैसे हम। अरे आपके कारण हमने घर को छोड़ा है। तो जिसने घर को छोड़ा है उसे भगवान भी वही अच्छे लगेंगे जो घर छोड़ने वाले हो। हाँ, और क्या, त्यागियों को त्यागी भगवान अच्छे लगते हैं, अनुरागियों को अनुरागी भगवान अच्छे लगते हैं। सुखदेव जी इसलिए मंगलाचरण में उन श्री राम जी का ध्यान करते हैं जो राजसी पोशाक को उतार रहे हैं और बलकल वस्त्र धारण करके अयोध्या से जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ। ऐसे श्री राम जी के परम पावन चरित्रों और उनके श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। हाँ। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन कर ले। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अन्य सभी 9वें स्कंद की कथाओं को हम नमन करते हैं और सीधे 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में
द्वादश अध्याय में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है और बाद में 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। जिस चंद्रवंश में साक्षात भगवान आए, सुखदेव जी ने जब इस चंद्रवंश को सुनाया तो 10वें स्कंद में राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने विस्तार से सूर्यवंश और चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया है, आपने बड़े विस्तार से सब कुछ सुना दिया है। भगवान यदुवंश का भी वर्णन हुआ है, आप कृपा करके जो यदुवंश में हमारे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, आप उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। हाँ, वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्वही पूरस काल रूपैहि प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। जो माया से मानव आकृति में आए, सबके अंदर सबके बाहर, आप कृपा करके उनके चरित्र मेरे को सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देखो पृथ्वी दैत्यों के भार से दुखी होकर के गौ का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सबके संरक्षक सबके स्वामी भगवान नारायण हैं, चलो हम सब उन्हीं की शरण में चलते हैं। और भगवान के लोक में जाकर के सबने भगवान की स्तुति की। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी जो पृथ्वी देवी को कष्ट है उसे उसमें की मुझे जानकारी है, मैं बहुत जल्दी ब्रज में आने वाला हूं। इन समस्त देवों को कह दो कि ये भी अपनी अपनी देवियों के साथ उस ब्रजमंडल में, यदुवंश में, गोपों के यहां सब यथा तथा पहले ही जन्म ले लें और उसके बाद मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। ब्रह्मा जी ने जो भगवान ने कहा था उसको सबको बता दिया। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ, बहुत कुछ दान में दिया गया। जब विदाई का अवसर आया तो कंस ने विचार किया, लोग कहेंगे कि मेरी चचेरी बहन है, आज मैं सबको बताऊंगा कि नहीं ये मेरी चचेरी रही निजी बहन है, मैं देखो इसका कितना सम्मान करता हूं। जिस रथ पर बैठ करके देवकी को अपने ससुराल जाना था, सारथी को नीचे उतार दिया, स्वयं उस सारथी के स्थान पर बैठ गया। देखो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपना हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रदर्शन करता है, लोग मुझको समझें मैं कैसा। किंतु भगवान ने विचार किया, मैं जिसकी गोद का पुत्र बनने वाला हूं, ये कहीं कंस के इस भाव से प्रभावित न हो जाए। आज मैं कंस की सच्चाई देवकी के सामने रख दूंगा। और इसीलिए वो आकाशवाणी हो गई। हाँ, कंस को संबोधित करके कहा, अरे दुष्ट, जिसको तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। अब इसने तो सुना और सुनते ही तलवार निकाल ली, देवकी की चोटी पकड़ ली। देखो वो प्रेम कहां चला गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, दामिन दमक रहन घन माही खल के प्रीति यथा थिर नाही। दुष्ट का जो प्रेम होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो तो महाराज टपक पड़ता है, हाँ, बदल जाता है।
वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे कहा, वसुदेव जी तुमने सुना नहीं? कहा, हाँ सुना है, लेकिन विचार करो, देवकी से तुमको खतरा है या देवकी की संतान से? कहा, देवकी की संतान से। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी की जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथों में ला करके दे दूंगा, फिर तुम उसे चाहे जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करना। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उनके वचनों पर कंस ने विश्वास किया। वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, चले गए घर। कुछ काल के बाद पहले बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी अपने वचनों के अनुसार पहुंच गए कंस के पास उस बालक को लेकर के। कंस ने कहा, वसुदेव जी आप तो बड़े भोले हो, बहुत भोले हो। अरे बात तो 8वें की थी, इसको लेकर के क्यों आए? ले जाओ इसको। वसुदेव जी लेकर के गए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इसके विचार स्थिर रहेंगे, ये कभी भी कुछ कर सकता है। इधर नारद जी आ गए। नारद जी का स्वागत किया, महाराज सुनाइए। ना आप सुनाइए पहले। अब देखो, किसी से जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं उनसे पहले तो कोई अच्छा काम होता नहीं, और यदि कोई हो जाता है तो उसे प्रचारित बहुत करते। अब इसने सबसे पहले, ओ महाराज क्या बताएं, अभी आए थे वो वसुदेव जी। कहा, क्यों आए थे? वो अपना बच्चा लेकर के आए थे। मैंने कहा, ले जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं, पूरी कथा बताओ, सही सही बताओ। अब इसने तो अपना पूरा व्याख्यान सुना दिया, ऐसा हुआ। अरे तुम ना समझ हो, तुम नहीं जानते हो, ये आकाशवाणी 8वें की बात कही है, 8वें की ना। ये गिनती किसकी है? ये देवताओं का गणित है, ध्यान रखना। और एक पुष्प उठाया, गिनी तो उसमें 8 ही पंखुड़ियां थी। बेटा इसमें बताओ पहली कौन सी है? हाँ। कहा, महाराज इसमें तो प्रत्येक पहली। अच्छा 8वीं कौन सी? कहा, प्रत्येक 8वीं। देखो एक बात हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, ये तुम्हारे आसपास जो डोल रहे हैं, वो जो तुमसे दूर हैं, नंद इत्यादि, मथुरा में हैं या गोकुल में हैं, ब्रज में कहीं भी हैं, ये सब देवता हैं। हाँ, और ये सब आपको मारने की योजना बना रहे हैं। सर्वे वही देवता प्राया, चाहे यदुवंशी हैं और चाहे गोप ग्वाल हैं, ये सब देवता हैं। ये तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान रहना। अच्छा महाराज ऐसा है? अरे बोले, देखो हम बताएं, इसमें तुम्हारे पिताश्री भी सम्मिलित हैं। अच्छा, आपने महाराज बड़ी कृपा की, बता दिया। नारद जी हाँ चलने लगे। महाराज फिर क्या करें ये तो बताओ। अरे कहा, तुम स्वयं बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से काम लो, अब हम क्या क्या बताएं। चले गए आग लगा करके। जिस बालक को छोड़ा था उसको बुला करके मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 बालक मार दिए। और अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से उतारा। केवल उतारा ही नहीं, उनको भी जेल में डाल दिया और स्वयं राजाधिराज बनकर के राज्य करने लगा। देवकी के गर्भ में संकर्षण भगवान आए। योग माया से भगवान ने कहा, देख माये, तुम जाओ मथुरा में, हमारा ही स्वरूप भूत वो देवकी के गर्भ में है। उन संकर्षण भगवान का कर्षण करके जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, गोकुल में छिपी हुई हैं, उनके गर्भ में, उनके उदर में उसे स्थापित कर दो और तुम कन्या बन करके जन्म ले लो यशोदा के गर्भ से।
हमें आपके इस सहयोग से बहुत बड़ी लीला करना है। और यही हुआ। उसके बाद 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए। और जब भगवान आते हैं तो उस समय पर समस्त देवताओं ने विचार किया हमको भी चलना चाहिए। कहाँ चलें? अरे बोले वो तो जेल में है इस समय। जेल में कौन? वसुदेव और देवकी। कहा फिर भी चलने का प्रयास करते हैं। जेल में छोटी सी कोठरी थी, उसी में सबके सब देवता पहुंच गए। उन देवताओं ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की। हाँ, इस गर्भस्तुति को जो पढ़ते हैं हमारे महापुरुष कहते हैं उनका फिर गर्भवास नहीं होता है, वह भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। स्तुति करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब वो समय आ गया, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, 1-2 मिनट आगे जाएंगे, ध्यान रखना। ज़्यादा तो नहीं, आपने 5:30 बजे की बात कही थी। हम समय पर यद्यपि हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जिस प्रकार से भी कार्य है करना है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। वो समय आ गया जब भगवान का प्रादुर्भाव होना था। दिशाएं प्रसन्न हो गई, नदियों में सुंदर पवित्र जल बहने लगा, पक्षी भी सुंदर सुंदर स्वर से गान करने लगे। और वो समय आ गया निशीथे तमुद्भूते, भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि में चंद्रदेव प्रकट हुए। चंद्रदेव का प्रकाश हुआ, उसी समय भगवान का प्राकट्य होता है। कौन से भगवान आ रहे हैं? क्षीर सागर वाले भगवान, वैकुंठ वाले भगवान, गोलोक वाले भगवान। किस भगवान का अवतार हो रहा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो विष्णु भगवान आ रहे हैं जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विष्णु सर्व गुहाशया। देखो भगवान का जन्मोत्सव हम क्यों मनाते हैं? वो हमारे से अलग नहीं है। हमारे हृदय में विराजमान रहते हुए भी वह हमी को आनंदित करने के लिए अनेक प्रकार के विग्रहों को धारण कर लेते हैं। हाँ, विष्णु सर्व गुहाशया। और भगवान फिर चतुर्भुज स्वरूप से वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी ने देखा उनको, कहा भगवान मैंने आपको पहचान लिया है। क्या पहचाना है? आप प्रकृति से परे परम पुरुष हो, आप अनुभव स्वरूप हो, आप सबकी बुद्धि के साक्षी हो। इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज ने स्तुति की। उसके बाद देवकी जी स्तुति करती हैं। भगवान श्रुतियां तो कहती हैं आप तो प्रकाश स्वरूप हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त हैं, सत्ता मात्र हैं, निर्विशेष हैं, निरीह हैं। आप तो सर्वव्यापक हो। लेकिन ऐसा श्रुतियां कहती हैं फिर भी आप मेरे सामने सगुण साकार के रूप में खड़े हो। भगवान ने वसुदेव जी से कहा वसुदेव जी तुमने पहले दोनों ने तप किया था, मैं पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो गया हूं, लेकिन एक कार्य करो, मुझे गोकुल पहुंचा दो। गोकुल देखो मैं तुम्हारे सामने अभी बालक रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा, मुझ बालक स्वरूप को गोकुल पहुंचा दो। विचार करने लगे वसुदेव जी कैसे पहुंचाएंगे। भगवान ने कहा कि बस पहुंचाने की हिम्मत जुटाओ। कैसे? कहा मुझे गोद में लेने का संकल्प करो, तुम्हारे सारे बंधन छूट जाएंगे। यहां पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव दिया है। कहा देखो जीव तभी तक बंधा है
बंधन में वह तभी तक है जब तक भगवान को अपने हृदय से लगाने की चेष्टा नहीं करता है। जिस दिन अपने हृदय से गोद में लेने के लिए जीव तैयार होता है, उसी दिन सारे उसके बंधन कट जाते हैं। आज भगवान बालक रूप से हो गए। वसुदेव जी ने जैसे ही संकल्प किया, उनकी हाथों की हथकड़ी बेड़ी टूट गई। पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। गोद में लेकर के चले। शेष भगवान छत्र छाया कर रहे हैं। वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। पहुंचे यमुना के किनारे। अब देखो, जो कथावाचकों की कथाएं हैं वो तो अलग हैं, हम आपको भागवत की बात सुनाते हैं। यमुना देवी ने जब देखा कि हमारे भगवान आए हुए हैं, तब उन्होंने मार्ग दे दिया। मार्गम ददौ सिंधु रिवत श्रियापते। जिस प्रकार से समुद्र ने मार्ग दे दिया था भगवान श्री राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए, उसी प्रकार से यमुना ने भगवान कृष्ण को मार्ग दिया। मार्ग दिया माने वहां तो पुल बनाना पड़ा था, लेकिन यहां पर समुद्र यमुना के द्वारा ही एक पुल जैसा निर्माण कर दिया गया। मार्गम ददौ, मार्ग दिया। कैसे? जैसे श्री राम जी पुल पर समुद्र से पार हुए थे, उसी तरीके से लक्षणा से अर्थ करना होगा। वहां पहुंचे तो देखा सब सो रहे हैं। यशोदा के बगल में एक छोटी सी कन्या है, आज ही जन्म हुआ है। अपने बालक को पहुंचा दिया। वहां से कन्या को लेकर के चुपचाप आए और आकर के देवकी की गोद में दे दिया।